हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं। इससे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट्स यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करके देखेंगे, और उसके बाद अगर वो सॉल्यूशन आ जाता है यानी कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है वहां पर, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके बाद ही हम आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए अब हम इस वाले क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के बेसिस पर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन को लैंग्वेज समझेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ दोज स्क्वायर्स इज 290। यानी कि पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर्स की कहा गया है, इसका मतलब अगर आंसर में नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो उसका सोल्यूशन, उसको इग्नोर कर देंगे, वो उसका सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, जिसके स्क्वायर्स का सम 290 है। तो बस टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड ऑड मतलब जिसके बीच में कम से कम 2 का गैप होगा। 1 कॉन्जिक्यूटिव होते तो +1 हो जाता, मगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ऑड और इवन की बात हो रही है, इसका मतलब +2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 है, 11 एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 हमको बोलता है टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इसलिए लेट द स्मॉलर odd positive integer be x, then second odd consecutive positive integer will be x plus 2x, सॉरी x plus 2, यानी कि उसमें 2 का गैप होगा। जैसे 1, 3, 5 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल समझाने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है पॉजिटिव और ऑड भी लिखा है और इंटीजर भी लिखा है। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड में 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं 2 का कम से कम गैप है, करेक्ट। तो आपको इस तरह से ये निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 290 है, तो बस उससे इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 290। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 माइनस 290 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 290 इक्वल्स टू 290 नहीं है, इसको 286 लिखना पड़ेगा। 286 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों का सम जो आ रहा है 286 आ रहा है, तो और वो भी माइनस का। तो अब फाइनली आपके पास a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 4 एंड c की वैल्यू आ गई -286। पहली बात तो ये एक सॉल्यूशन होगा ही, क्योंकि क्वेश्चन का जो केस है वो यही होगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको इसको यूज करके दिखाएंगे, यूजिंग b स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या करेंगे जी, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 284। इसका मतलब 16 माइनस, इसकी वैल्यू आ गई 8
मल्टीप्लाई बाय 284 जो बन जाता है 2272। प्लस में वैल्यू आएगी प्लस में वैल्यू आएगी तो हमने इसको प्लस में, क्योंकि ये दोनों माइनस हैं तो हमने इसको प्लस में वैल्यू लिख ली। प्लस में 16 मतलब 2284 इज द राइट आंसर। अभी इसका मतलब सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पर ग्रेटर देन ही है, इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। सो quadratic equation have रियल रूट्स। पहली बात तो इसके बेसिस पर हमारे पास रियल रूट्स कौन कौन से होंगे, आर रियल रूट्स कौन कौन से होंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, मैं इसको अब डी लिखूंगा क्योंकि ये जो डी है इसको हम एक्चुअली डी बोलते हैं, डेटरमिनेंट्स करेक्ट। तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2a, या इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, और दूसरा है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो इन दोनों को अलग अलग मैं निकाल देता हूं, कौन कौन सी वैल्यू आएगी। माइनस बी इज वॉट, बी इज 4, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस डी की वैल्यू जो आ गई वो हमने अभी निकाली थी 2284 इज द राइट आंसर, आई थिंक 2284 करेक्ट। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमने रखी थी 2, और यहां पर -4 माइनस रूट 22। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, चलो देख लेते हैं कहां पर गलती थी। हमने यहाँ पर 290 लिखा था और ये 286 था, और सी की जगह हमने 286 की जगह 284 गलती से लिख लिया था, तो 286 कर देंगे। सारा क्वेश्चन इसी वजह से आगे तक गलत हो रहा है। 286 और ये आ जाएगा 88, 4 इंटू 2 इंटू 286, 2288 प्लस में 16, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2304 राइट। टू 2304 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 और इसका रूट होता है प्लस में 48 डिवाइडेड बाय में 4, -4 माइनस में 48 डिवाइडेड बाय 4। फर्दर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 44 डिवाइड बाय 4, काट के आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 52 डिवाइड बाय 4, काट के आ जाएगा -13। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी कि आपके पास क्वेश्चन में x की वैल्यूज यानी कि जीरोस जो हैं वो 11 और -13 आ गए। सिंस x इज या in question there is positive integers, so x equals to 11। x की वैल्यू -13 नहीं लिखेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब इसी के बेसिस पर आप टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स निकालेंगे। Therefore the two consecutive odd integers are क्या क्या होंगे?
सर एक तो x की वैल्यू 11 आई गई थी और दूसरा था x प्लस 2 पॉजिटिव है, तो यानी कि 11 प्लस 2 दैट इज 13। तो अगर इसको हम चेक करेंगे एज पर क्वेश्चन ने लिखा था कि इन दो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का, ऑड इंटीजर्स का जो सम है उसकी स्क्वायर का जो सम है उसकी वैल्यू क्या 290 बनेगी। ये हमने टू चेक के लिए किया है, ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए। तो ये आ गया 121 प्लस में 169 इक्वल टू 290, इसका मतलब ये आ गया 70, यानी कि 290 इक्वल्स टू 290, राइट। तो दिस इज ट्रू। तो इसका मतलब ये इसके रूट्स हैं, यानी कि ये इसके सोल्यूशन है 11 एंड 13 कॉन्जुगेटिव नंबर्स, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12, 13 और आगे के कुछ और क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्पल्स आपकी बात करेंगे तो 14 भी है, 15 भी है, करेक्ट। तो बस अब क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।